ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। के भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे इंद्र एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही आप सुनेंगे भगवत गीता के 7वें अध्याय का माहात्म्य। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे इंद्रास भी कहते हैं। इंद्र एकादशी का व्रत रखने और कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, तो इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रख के कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी के फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्त हो जाती है और साथ ही व्रत करने वाले को भी मोक्ष प्राप्त होता है। गीता महात्म्य के 7वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा करके व्रत किया जाता है और तुलसी माता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से आप सभी भक्तजन इंद्र एकादशी की व्रत कथा को सुनिए। इंद्र एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा और माहात्म्य का श्रवण करता है उसी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्र एकादशी का माहात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा सुनाई। सतयुग के समय में महिष्मतिपुरी नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वे अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करते, इसलिए उनका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न था। वे अधिक समय भगवत भक्ति को समर्पित करते। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उसके बाद राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ।
हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंद्रा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाने आया हूँ। एकादशी के दिन पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन ना लें, भूमि पर शयन करें, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प ले, अपहारण में भगवान की विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें, उसके बाद उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें, उस भोग को गाय को खिलाएं, संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना और कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें, ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन करवाएं और पारण के समय में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें पितरों के निमित्त व्रत करके तर्पण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मुरली मनोहर की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। कहते हैं एकादशी माता की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है।
जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पार सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक मृत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद
अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जोगी भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी जान पड़ा। तो वह अपने पति से बोली कि शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसके बाद उसने जोगी को अपने पीहर अपने न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ना वो रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसकी ससुराल वाले वहाँ पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर भोगी के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या था, मात्र पितृ के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वे ढेर सारे अन्य पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की और वंशजों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे और भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। उस दिन भोगी के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में होदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, पर धन पाकर भी उसे घमंड नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साल जब श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 5 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो।
अब आइए आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गुन नदी पर सीता माता अकेली बैठी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गुन नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया। अगर आपको विश्वास न हो तो आप फल्गुन नदी, केतकी फूल, गाय और बट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। से बट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की, समय पर सीता ने मुझे पिंडदान किया। तब कहीं जाकर श्री राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि फल्गुन नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी गया जी में नदी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता आज भी झूठा खाती है। केतकी के फूल को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। कुंड नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही, रेत से पिंडदान दिया जाता है। पितृपक्ष के दिनों में श्रीमद् भागवत गीता की 7वें अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पठन अति ही विशेष पुण्यदायी होता है। श्राद्ध के महीने में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसके फल को अपने पितरों को अर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में लाभ होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
फिर बहुत समय के बाद वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ के रखा हुआ है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उस ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यह स्वर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वे सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता की अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मुझे मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अंशशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से सब पातकों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए 7वें अध्याय का रसपान करते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे से तत्व जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे माँ बाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ,
अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वियों में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ जिससे वे जीते हैं। वह मैं तपस्वी हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मेरे में वे नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकारों के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से, संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत ही प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए अर्थात उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है
कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता से प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस भ्रम को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल रूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। जो ऐसा जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी मैया भक्ति प्रदान करनी। गणे गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बने आई मैया मुक्तिदाता बने आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष करेनी, मैया कृष्ण पक्ष करेनी। देवशयानी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरणी, ओम जय एकादशी माता। कामी का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। अपा कोई शाह है शुक्ल पक्ष में, आप हर नहारी, मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भार, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरेनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती तेरी प्रेम भक्ति से गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय फल पावे, ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी।